नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक मेडटेक इक्विपमेंट बनाने वाली और साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी की, और ये कंपनी दिल्ली एनसीआर बेस्ड है। कंपनी का नाम है ओसेल डिवाइसेस लिमिटेड। ये कंपनी हाल ही में कुछ चर्चा में भी रही थी जब एक नामी गिरामी इन्वेस्टर ने इसका एक सिग्निफिकेंट चंक उठाया था। और ये जो इन्वेस्टर हैं ये अपने वैल्यू पिक्स के लिए जाने जाते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी खास बात है इस कंपनी में, या क्या ऐसे ग्रोथ ट्रिगर्स संभावित हो सकते हैं जिसके कारण किसी इन्वेस्टर को एक सिग्निफिकेंट चंक उठाने की आवश्यकता पड़ी हो। हमेशा की तरह जान लेते हैं पहले कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, कंपनी का इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। कंपनी की स्थापना 2006 में हुई। उस समय इस कंपनी का नाम इनोवेटिव इंफ्राटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था, यानी ये वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। 2023 में कंपनी ने बेटर ब्रांडिंग के लिए इस कंपनी का नाम बदलकर ओसेल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। 2024 में जब कंपनी पब्लिक लिमिटेड में बदली तो इस कंपनी का नाम ओसेल डिवाइसेस लिमिटेड हो गया, और आज तक ये नाम उनका चला आ रहा है। कंपनी का आईपीओ सितंबर 2024 में आया। आईपीओ प्राइस 160 रुपये थी, और अब का भाव अगर 640 में मानूं तो ये कंपनी ऑलरेडी निवेशकों का पैसा 4 गुना कर चुकी है एक साल में। बहुत ही शानदार रिटर्न कंपनी ने दिया है। अब जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। तो मेनली कंपनी के 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला जो बिजनेस सेगमेंट है वो हियरिंग एड बनाने वाला सेगमेंट है, और जो दूसरा है वो सेगमेंट है एलईडी डिस्प्ले। तो जो हियरिंग एड जो है वो वहाँ से रेवेन्यू 55% आता है, और जो एलईडी डिस्प्ले ये बनाते हैं वो वहाँ से इनका रेवेन्यू 45% आता है। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि हियरिंग एड क्या चीज़ होती है। हियरिंग एड वो डिवाइस है जो व्यक्ति सुन नहीं पाते या जिनकी सुनने की क्षमता कुछ कमज़ोर हो जाती है, चाहे एज के कारण या किसी बीमारी के कारण। तो सुनने में मदद करने के लिए जो कान में एक डिवाइस लगाया जाता है वो डिवाइस हियरिंग एड कहलाता है। कई तरह के हियरिंग एड ये बनाते हैं, नॉर्मल हियरिंग एड से लेके प्रीमियम रेंज तक ये बनाते हैं, और ये डिज़ाइन भी खुद ही करते हैं। अब ये जो हियरिंग एड है ये 2 तरीके से ये बाज़ार में बेचते हैं। पहली चीज़ है गवर्नमेंट को बेचते हैं। जो गवर्नमेंट को बेचते हैं वो टेंडर के माध्यम से होता है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो खरीद होती है वो टेंडर के माध्यम से होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्रांडेड इक्विपमेंट बेचने वाली जो कंपनीज़ हैं उनके लिए भी ये हियरिंग एड बनाते हैं, यानी किसी कंपनी के लिए ये हियरिंग एड बनाकर बेचते हैं उस कंपनी को, और वो कंपनी अपना ठप्पा लगाकर आगे बाज़ार में बेचती है। चाहे कंपनी गवर्नमेंट को बेचे या किसी अन्य कंपनी को बेचे, दोनों ही तरीके का जो मॉडल है वो B2B है, यानी कि जो फाइनल इनके कंज्यूमर है आप जैसे और हमारे जैसे, वहाँ तक ये माल नहीं पहुँचाते। ये बीच में किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को माल पहुँचाते हैं, और वहाँ से वो रिटेलर्स को या एंड यूज़र्स तक पहुंचता है। दूसरा इनका सेगमेंट है वो रिलेटेड है एलईडी डिस्प्ले से। तो ये एलईडी डिस्प्ले की डिज़ाइन भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके साथ साथ ही इंस्टॉल करते हैं और आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही ये जो AMC होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो भी लेते हैं। तो ये एलईडी डिस्प्ले चाहे इंडोर हो सकता है या आउटडोर हो सकता है। इंडोर होटल्स वगैरह में होता है, और आउटडोर वगैरह है वहाँ पर किसी टीवी चैनल ने कोई स्पॉट किसी मेन चौराहे पर ले रखा है, किसी मंदिर के बाहर, किसी होटल के बाहर, किसी मॉल के बाहर, या किसी मॉल के अंदर, या किसी क्रिकेट स्टेडियम में। तो इस तरह के बहुत सारे उपयोग हैं एलईडी डिस्प्ले के। और जहाँ तक एडवर्टाइजमेंट की बात है वो भी एक बहुत बड़ा एलईडी डिस्प्ले का बहुत बड़ा पॉपुलर सेगमेंट है। तो इंडोर हो सकता है एलईडी डिस्प्ले, आउटडोर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, उसके अलावा कस्टमाइज भी हो सकता है। और यहाँ पर भी जो इनके ग्राहक हैं वो या तो कंपनीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा गवर्नमेंट को है। तो गवर्नमेंट में भी ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जैसे CBSE हुआ, या दूरदर्शन हुआ, या आकाशवाणी हुआ, या इंडियन एयरफोर्स हुआ, तो उनके लिए
ये एलईडी डिस्प्ले तैयार करते हैं। बात कर लेते हैं कि इनके जो 2 सेगमेंट हैं इनमें ग्रोथ की संभावनाएं क्या है। पहले बात करते हैं हियरिंग एड वाले सेगमेंट की। तो उसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि भारत में जो पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 7% लोग हैं, 7% वो लोग कान की किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसके कारण उन्हें कम सुनाई देता है। लेकिन इसमें से ये जो लोग पीड़ित हैं इनमें से केवल आधा % जो लोग हैं वही किसी डिवाइस का उपयोग करते हैं। और ये कारण है कि एक जैसे जैसे लोगों में जागृति आएगी, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ेगी, जैसे जैसे सरकार का सपोर्ट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ही ये जो मशीनों की रिक्वायरमेंट है बढ़ेगी। क्योंकि मशीनें जो होती है, एक नॉर्मल मशीन भी जो कान की होती है, हियरिंग एड जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मल मशीन में लगभग 10,000 रुपये की आती है। और किसी भी जो गरीब आदमी के लिए या जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, पॉवर्टी के कारण ये मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस के कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं और इस कारण से जैसे जैसे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट बढ़ेगा, फ्री हियरिंग एड जैसे जैसे गवर्नमेंट बांटेगी, वैसे वैसे इस कंपनी का और इसी तरह की अन्य कंपनी का व्यापार बढ़ेगा। और जो इस कंपनी की रेंज है हियरिंग एड में, वो 10,000 से लेके 4 लाख रुपए तक के हियरिंग एड ये बनाती है। यानी कि जो नॉर्मल या रेगुलर इकोनॉमी जो मॉडल है उससे लेके प्रीमियम मॉडल तक ये सारे बनाती है। दूसरी बात ये है कि मेडटेक डिवाइसेस जो हैं वो उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो लॉन्च कर दी है। और गवर्नमेंट का फोकस इस बात पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए मेडटेक यानी मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाएं। और भारत के मैंने इस तरह के ओसेल डिवाइसेस लिमिटेड तरह की जो कंपनियां हैं भारत में, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और इनके जो मेजर मार्केट हैं वो भारत, जर्मनी और चाइना जैसी कंपनी, चाइना जैसे देश हैं। दूसरा इनका सेगमेंट है जहां से इनका रेवेन्यू 45% आता है। तो वहां पर भी लगातार जो एलईडी का प्रचलन एडवर्टाइजमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए हो गया। एडवर्टाइजमेंट तो आप जानते ही हैं कि वो मॉल के बाहर या किसी दुकान के बाहर होता है, और डिस्प्ले जो है इंफॉर्मेशन के लिए वो आप जगह जगह देखेंगे, टीवी के लिए या किसी स्पोर्ट्स एरिना में इस तरह के एलईडी डिस्प्लेस का उपयोग होता है। तो रिटेल में, स्पोर्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन में और हॉस्पिटैलिटी में, होटल वगैरह में इन एलईडी डिस्प्ले का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। तीसरा जो इनका काम है वो अभी ये लॉन्च किया है इन्होंने रिसेंटली। इन्होंने पार्टनरशिप की है फिलिप्स के साथ, और फिलिप्स के साथ ये जो पार्टनरशिप है इसमें ये मोबाइल फ़ोन्स बनाएंगे। पहले फेज़ में ये फीचर फ़ोन बनाएंगे और लगभग 9 करोड़ यूनिट्स पर एनम बनाने की इनकी क्षमता होगी। दूसरे फेज़ में ये स्मार्टफोन बनाएंगे और लगभग 17 करोड़ मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जो होते हैं वो ये बनाएंगे। और ये ओसेल लिमिटेड जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और साथ ही साथ उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी करेगा। तो फिलिप्स का काम जो है सिर्फ ब्रांडिंग का रह जाएगा। अब ये वाला जो है जहाँ ये मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स फिलिप्स के नाम से बनाएंगे, वो अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं और इनका प्लान जैसे ये सोच रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर ये फुल कैपेसिटी यूटिलाइज जब ये कर देंगे इनके प्लांट की, और अगर ये 9 करोड़ यूनिट बेचने में सफल हो गए फीचर फ़ोन, और उस 9 करोड़ का अगर आप 9 करोड़ यूनिट्स में एक फीचर फ़ोन की कीमत अगर 500 से लेके 1000 रुपये तक भी हुई, तो आप ये समझ लीजिए कि रेवेन्यू कितना बड़ा रेवेन्यू इनके लिए होगा। तो शायद यही कारण है कि अभी कुछ इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में शेयर खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी क्लाइंट्स की। तो इनके क्लाइंट्स जो हैं वो दूरदर्शन है, NBCC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन एयरफोर्स, DRDO, इंडसइंड बैंक, लुलु मॉल, लिवाइस, लेवी स्ट्रॉस और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो हैं इनके क्लाइंट्स हैं। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए सारे काम डिज़ाइन से लेके
मैन्युफैक्चरिंग से लेके आफ्टर सेल सर्विस और एएमसी सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। एंड टू एंड सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी चीज़ ये, इनको रिपीट ऑर्डर बहुत मिलते हैं, यानी इनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और इनके क्लाइंट्स जो है ना वो इनकी सर्विस से और प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। फिर वीकनेस की बात करूं तो पहली बात ये कि B2B बिजनेस है। B2B बिजनेस में जो मार्जिन होता है वो B2C बिजनेस के कंपैरिजन में कम होता है। दूसरी बात ये कि इनका जो गवर्नमेंट वाला बिजनेस है वो बेसिकली टेंडर बेस्ड है। टेंडर मिलेगा तो काम चलेगा, टेंडर नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। तीसरी बात ये कि 2025 मार्च में जो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था वो नेगेटिव था। अब इसका कारण ये है कि इनके जो रिसीवेबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। मार्केट कैप की बात करूं तो इनका मार्केट कैप 1100 करोड़ रुपए का है। स्मॉल साइज़ कंपनी है। डेट टू इक्विटी 0.46 है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर 46 रुपये का कर्जा है। आरओई बहुत ही शानदार है, 30% का आरओई है, लेकिन पी जो है वो 56 का है। और 3 साल की सेल बहुत ही इम्प्रेसिव है, 42% साल दर साल बढ़ी है। प्रॉफिट जो है वो साल दर साल 111% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 65% है। एफआईआई और डीआईआई के पास मिलाकर 4.5%, 4.5% है। और पब्लिक के पास रेस्ट 30.5% है। सितंबर में जो डेटा अभी लेटेस्ट अवेलेबल है शेयर होल्डिंग का, वहाँ पे महावीर मुकुल अग्रवाल के पास लगभग 7.5% स्टेक था और जो उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है। वीडियो को समराइज़ करें तो कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है जो हाई ग्रोथ एरिया में है। दूसरी बात ये जो इनके लिए गेम चेंजर हो सकता है वो ये मोबाइल और टैबलेट जो ये फिलिप्स के साथ मिलकर बनाएंगे वो इनके लिए खास बात है। दूसरी बात ये इनके फ्यूचर के प्लान्स ये हैं कि ये जो डिपेंडेंस है अपनी हियरिंग एड और एलईडी में उसमें कम कर रहे हैं और रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इनका लॉन्ग टर्म प्लान इस बात का है कि हियरिंग एड वाला जो सेगमेंट है उसमें प्रीमियम प्राइसिंग ये करें। दूसरी बात, हियरिंग एड से ये चाहते हैं कि जो फ़िलहाल इनका रेवेन्यू 55% है उसको घटाकर 20% करें। एलईडी में जो इनका एलईडी डिस्प्ले में जो इनका अभी रेवेन्यू शेयर 45% उसको कम करके 30% करें। और मोबाइल फ़ोन से ये अपना रेवेन्यू 30% चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि किसी अन्य के लिए यानी अन्य लोगों के लिए जो एलईडी बनाते हैं ओईएम्स जो हैं तो ये अन्य कंपनियों के लिए ओईएम सप्लायर बने और वहाँ से इनका रेवेन्यू 20% आए, यानी अपने रेवेन्यूज़ को ये डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो आप इस कंपनी की परफॉर्मेंस पर ध्यान रखें, स्पेशली इस बात की कि ये कंपनी जो फिलिप्स के साथ जो ये करार किया इन्होंने उसमें किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और उसके बाद ही अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी लगे तो शेयर के बारे में कोई निर्णय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर करें। मेरी इस शेयर में या किसी भी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।